सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर किंग यान किलन के साथ उस 7 डिवाइन केव में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसका सामना त्यानी अकेडमी का जो एल्डर होता है उससे हो जाता है और वो यहाँ पर किंग यान को फाइट के लिए चैलेंज करता है और वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो एल्डर अपने पावर्स का यूज कर रहा था कि तभी किलन आकर उसके हाथ से उसका आर्टिफैक्ट छीन लेता है, जिससे देखकर यहाँ पे इस एल्डर को तो गुस्सा आता है। साथ ही यहाँ पर ये जो एल्डर था ये अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को भी क्लोज कर लेता है और यहाँ पे किंग यान कहता है कि चलो मैं भी बेईमानी नहीं करूंगा। अब जबकि तुमने अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को क्लोज कर लिया तो मैं भी उस पर्पल गोल्ड पर्ल का यूज नहीं करूंगा, तो चलो फिर हमारे बीच एक छोटा सा ड्यूल हो जाए। अब ये कहते साथ ही वो प्रिपेयर होता है कि तभी उसे यून फैमिली का एक जेड रिसीव होता है और वो देखकर ही समझ आता है कि यून फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम है, जो देखकर किंग यान भी थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यून फैमिली के एल्डर को देखते हैं जो कि ग्रैंड एल्डर के सामने मौजूद था और वो आते साथ ही कहता है कि ग्रैंड एल्डर, आखिर आपने मुझे यहाँ पे किस बात के लिए समन किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर यानी कि वो सीनियर एल्डर जिसे कि किंग यान ने अपाहिज बना दिया था वो यहाँ पे मौजूद था और कहता है कि क्यों, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो गए है ना? आखिर तुम लोगों की मदद से किंग यान ने मेरी पूरी की पूरी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम लोगों ने ऐसा उसे करने दिया, साथ ही उसने मेरे बेटे की जान भी ली, लेकिन आज मैं बदला लूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि आज से बेहतरीन दिन कुछ हो सकता है? अब इसकी बात सुनकर जो दूसरे एल्डर थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहने लगता है कि आखिर आप ये क्या बोल रहे हैं, कि तभी यहाँ पे वो सभी को मारने का ऑर्डर देता और कहता है कि इन सभी को जान से मार डालो। और हम देखते हैं कि एक साथ कई सारे लोग यहाँ पे इस पे अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यून फैमिली के अंदर सीनियर एल्डर को देखते हैं और यहाँ पे उस पर भी स्नीक अटैक हो जाता है, लेकिन वो उससे बाल बाल बचता है। पर तभी वो कहने लगता है कि आखिर किसकी ये मजाल कि वो यून फैमिली के ऊपर ऐसे छुप के अटैक करे। कि तभी यहाँ का गेट खुलता है और लगातार कई सारे सोल्जर्स अंदर की तरफ आते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि पीछे वही मोटू और पतलू यानी कि जो ग्रैंड एल्डर के चमचे थे वो नजर आ रहे थे, जो देख कर यहाँ सीनियर एल्डर कहता है कि अच्छा तो ये तुम दोनों हो। वहीं दूसरी तरफ हम अंकल क्यान मिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर जैसे ही लोगों की आवाजें सुनते हैं तो कहने लगते हैं कि लगता है कि अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन यहाँ पे घुसपैठ कर चुके हैं। इसी दौरान उसे नजर आता है कि सामने काफी सारे सोल्जर्स दूसरे एल्डर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बेसिकली यहाँ पर जितने लोग भी क्यान मिंग के सपोर्ट में है उन सभी पर अटैक हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंकल मिंग उन सोल्जर के सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो और किसके कहने पे यहाँ आए हो। कि तभी पीछे वाला एल्डर बताता है कि आयरन वुल्फ गैंग का जो यंग मास्टर है हेल वो सभी को लीड करके यहाँ आया है, इन लोगों ने तो फेफी को भी निपटा दिया है। ये सुनकर हम देखते हैं अंकल मैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि हमारा जो सिटी गेट है वहाँ पे तो काफी सारे सोल्जर्स थे, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कि तभी सामने से एक मास्क्ड मैन उस पे अटैक करता है, जिससे अंकल मैंग यहाँ से बचने की कोशिश करते हैं, पर तभी अंकल मैंग के पीठ पीछे से उन पर हमला हो जाता है और ये अटैक उसी एल्डर ने किया था जो कि असल में अब तक नाटक करता हुआ आ रहा था। और वो अंकल मैंग से कहता है कि तुमने बहुत शोर मचा लिया, अब तुम चुपचाप यहाँ खामोशी से सो जाओ ताकि हम लोग अपने मिशन को अंजाम दे सके। वहीं दूसरी तरफ हम आयरन वुल्फ गैंग का जो यंग जनरेशन का मास्टर है उसे देखते हैं जो कि यहाँ पे लिन फैमिली की उसी लड़की पे अटैक करता है, जिस वजह से उसके गले में मौजूद वो जो जेड पेंडेंट था वो यहाँ पे गिर जाता है और यहाँ पे किंग यान को पता चल जाता है। कि तभी यहाँ में हम देखते हैं कि जो त्यान अकेडमी का जो एल्डर है वो कहता है कि क्या बात है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है क्या? जिस पे किंग यान कहता है कि हाँ है तो, और इतनी ज्यादा जल्दी है कि मुझे तुम्हारी बकबक सुने बिना ही तुम्हें निपटाना होगा। जिस पर वो एल्डर कहता है कि अच्छा तो चलो पहले मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि आखिर बॉडी कल्टीवेशन कैसे की जाती है, जिसके बाद मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। ये कहते साथ ही वो किंग यान पे अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ किंग यान भी उसके हर एक अटैक से डॉज करते हुए पीछे मौजूद उस स्वॉर्ड को जाके उठा लेता है और फिर इनके बीच क्लोज कॉम्बैट होता है और यहाँ पे किंग यान की स्किल्स को देख कर ये एल्डर भी शॉक था। वो हैरानी के साथ कहता है कि किंग यान तुम तो अभी मून रियलम पे भी नहीं पहुंचे, तो आखिर तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आ गई? जिस पर किंग यान उसके तलवार को रोकते हुए कहता है कि जब मैं इमॉर्टल रियलम में एंटर हुआ था ना तो मैंने सबसे पहली चीज बॉडी कल्टीवेशन को ही सीखा था, तो इस वक्त भले ही मेरी कल्टीवेशन ड्रॉप हो गई हो लेकिन कहते हैं ना मसल मेमोरी, बस वही चीज है। अब यहाँ पे वापस से इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और वो एल्डर कहता है कि सस्ते नशे करना छोड़ दो, तुम्हारे जैसा पिद्दी और इमॉर्टल रियलम में जाएगा। हाँ, जिस पे किंग यान भी उस पे काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे जो कहना था मैंने बता दिया, यकीन करना ना करना ये तुम्हारा मसला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग
किंग यान बहुत ही फास्ट मूव करते हुए उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिस वजह से यहाँ पर एक पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है। और इस चीज का फायदा उठाते साथ ही ये एल्डर स्मोक बॉल्स का यूज करता है और जैसे ही उन पर्पल स्मोक बॉल्स को यहाँ पे ब्लास्ट करता है तो चारों तरफ यहाँ पे फॉग छा जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर वो बहुत ही स्पीड से मूव करते हुए सीधा उस 7 डिवाइन ट्री की तरफ रवाना हो जाता है। और उस फ्रूट को जैसे ही हार्वेस्ट करने वाला था उसके चेहरे पे अलग ही खुशी थी और वो कहता है कि जैसे ही मैं इस फ्रूट को कंज्यूम करूंगा मेरी पावर लेवल बढ़ जाएगी। ये सारा नजारा देखकर किंग यान उस 7 डिवाइन ट्री से कहता है कि अब जाग भी जाओ, काम का वक्त आ गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एल्डर के पास वो आर्टिफैक्ट था नहीं, तो यहाँ पर इसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो अब इस पे दे दनादन अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे डॉज करते हुए ये एल्डर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये टेंटिकल्स बार बार उसे इंजर्ड कर रहे थे, जिस वजह से ये गुस्से के साथ कहता है कि बस मुझे उस फ्रूट का एक बाइट लेने दो, फिर मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इसी के साथ यहाँ पर वो उससे फाइट करते हुए फाइनली एक फ्रूट को ग्रैब कर ही लेता है, लेकिन तब तक इन टेंटिकल्स ने भी उसे पूरी तरीके से जकड़ लिया था। लेकिन यहाँ पर ये पागलों की तरह खुश हो रहा था क्योंकि उसके हाथ में वो फ्रूट मौजूद था और जैसे ही वो उसे खाता है तो भाई इतनी वाहियात सी शक्ल वो बनाता है और इतने गंदे एक्सप्रेशंस देता है कि किलिंग को भी यहाँ उल्टी आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर उस एल्डर की बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है और यहाँ वो खुद को उन टेंटिकल से आजाद कराते हुए किंग यान के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है क्या बात है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम अभी भी यहाँ पे डर के भागे नहीं, लगता है कि अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो। ये कहते साथ ही वो दौड़ते हुए सीधा किंग यान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। किंग यान जो कि यहाँ पे चुपचाप खड़ा था वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से वो एल्डर जमीन पे अनकॉन्शियस होकर गिरने लगता है कि तभी यहाँ पर उसके पीछे उसके वही सारे डिसाइबल्स जिन्हें कि उसने इशारे के तौर पे यूज किया था वो सभी लोग उस पानी से बाहर निकलते हैं और किसी ज़ॉम्बी की तरह आकर इसके हाथ पैर को जकड़ लेते हैं। साथ ही वो सभी लोग अपने ही एल्डर को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे और ये दिखने में किसी क्रीपी सा ज़ॉम्बीज की तरह लग रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर की हालत भी खराब हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। उसके ही डिसाइपल्स उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ बस उसकी इमेजिनेशन है और किंग यान खड़ा होकर इन सभी के मजे ले रहा था। जिसके बाद वो अपनी तलवार को उसके सर के पास रखते हुए कहता है कि मास्टर यू वैसे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, तुमने जो अभी मुझे सिखाया है मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। तुम मुझे हराने के लिए इस हद तक पागल हो चुके थे, इतने ज्यादा डेस्परेट थे कि तुमने अपने डिवाइन सेंसेस को रिलीज किया, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए मूवमेंट की, जिस वजह से वो तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज का भी यूज किया और यहाँ पे ये जो 7 डिवाइन ट्री है इसके जो टेंटिकल्स है ये अट्रैक्ट हो गए। और तो और यहाँ इस ट्री ने अपने इल्यूशनरी पावर्स का तुम पे यूज किया। जब तुम वहाँ पर सांस ले रहे थे तो तुम्हारी सांसों के जरिए से जो इल्यूशनरी मिस्ट था वो तुम्हारे अंदर चला गया और तुम एक इल्यूशन का शिकार हो गए और तुम्हारे अंदर का जो डर था कि तुमने अपने डिसाइपल्स की जान ली वो देखो इल्यूशन बनकर तुम पर हमला करने लगे और तुमने अपने ही तलवार से अपनी पैर भी काट ली। इससे कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को बता दूं कि जिन लोगों को भी यहाँ पे ये जो मेरी वॉइस है ये हिंदी के बजाय इंग्लिश या किसी अदर लैंग्वेज में सुनाई दे रही है तो यहाँ पे जो 3 डॉट है वहाँ पे जाकर जो ऑडियो डब वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाके तुम अपनी ओरिजिनल जो हिंदी लैंग्वेज है उसे सिलेक्ट कर लेना। छोटा सा एक अपडेट है बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं भाई इंग्लिश में कब से बोलने लग गई, ठीक है ना। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे किंग यान उससे कहने लगता है कि जाओ जाओ तुम्हारे डिसाइपल्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये कहते साथ ही वो उसे उसी पानी में गिरा देता है। इसके बाद किलिन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें 7 डिवाइन फ्रूट नहीं खाना। कि तभी यहाँ पर 7 डिवाइन ट्री के जो टेंटिकल्स होते हैं वो किंग यान को 2 फ्रूट्स देते हैं, जो देख कर किंग यान कहता है कि बहुत अच्छे और फिर किलिन ने इसे देख कर खुश हो जाता है। कि तभी यहाँ पे किलिन की फायर और अजूर फ्लेम फायर का यूज करके किंग यान इमीडिएटली उसे रिफाइन करने लगता है, जिसके बाद दोनों ही उसकी जो एनर्जी होती है उसे कंज्यूम करते हैं और हम देखते हैं कि किंग यान जो है वो मून रियलम के फर्स्ट स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर जाता है और किलिन और किंग यान दोनों खुश होते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। कि तभी यहाँ पर वो जो टेंटिकल होता है किंग यान को रोकता है और एक ऐसी चीज देता है जिसे देखकर किंग यान और किलिन दोनों अपनी नाक पकड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यून फैमिली की उसी लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पे आयरन वुल्फ का यंग मास्टर होता है। इससे कहने लगती है कि आखिर तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि हम लोग कौन हैं? एक बार ब्रदर किंग यान को आने दो, फिर वो तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाएगा। जिस पे ये बंदा कहने लगता है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरी जान, मैं इतने सारे लोगों को लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल लाया हूँ, लेकिन तुम्हें देखो तुम यहाँ ऐसे नखरे दिखा रही हो। हाँ गलत बात है। जिस पर वो उसके हाथ को काटती है और कहती है कि हे लो, बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और दिन में सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि एक बार मेरे अंकल, मेरे भाई और ग्रैंड एल्डर आ गए ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। जिस पर वो कहता है कि अच्छा वो लोग, उन लोगों को तो मेरे भाइयों ने पहले ही संभाल लिया
लिया है। और रही बात तुम्हारे फादर यानी कि मेरे ससुर जी, वो तो ऑलरेडी हमारे रिश्ते से राजी है। जिसके बाद वो उसके हाथ पैरों को और ज्यादा टाइटली बांधता है कि तभी यहाँ पे लिन उससे कहती है कि तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगी। जिससे वो कहता है कि अरे यार ये मरने मिटने की बातें मत करो, इसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। और वैसे भी तुम्हारे क्लैन की ये जो आयरन माइन है जिसे कि तुम लोगों ने ली फैमिली से हाल ही में लिया है, ये भी हमारा हो जाएगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर एक जंगली से पौधे को निकालता है और उसे देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और तुम्हारे ये जो क्लैन के 4 एल्डर्स है ये मेरे बहुत काम आए आज। पर तभी हम देखते हैं कि वो उसके मुंह पे थूकती है, जिस वजह से हेई लुओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को अनलीश करते हुए जैसे इस पर अटैक करने वाला था कि तभी पीछे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हेई लुओ भी पीछे मुड़ के देखता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे युन शुआन बांसुरी बजाते हुए आ रहा था, जो देख के हेई लुओ कहता है कि तुम्हारे हाथ तो थे नहीं तो आखिर ये दोबारा से ग्रो कैसे कर गए। हाँ, पर तभी युन शुआन उस पर अटैक करता है, साथ ही वो अपनी सिस्टर को भी बचा लेता है। और यहाँ पे इसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर शुआन आपकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस और आपके ये दोनों हाथ वापस से रिकवर कैसे हुए। जिसपे युन शुआन बताता है कि ये सब कुछ ब्रदर यान की वजह से हुआ है। उसने मेरे लिए सोल रिपेयरिंग पिल को रिफाइन किया और मुझे कुछ ही दिन पहले दिया। साथ ही उसने मुझे ओरिजिन रिटर्न टेक्निक भी सिखाई, जिस वजह से मेरे हाथ वापस से रिकवर कर गए। इसी दौरान हेई लुओ अब तेजी से ब्रदर शुआन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मेरी बीवी से दूर हटो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी सरेंडर कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रदर शुआन अपने फ्लूट को बजाना शुरू कर देता है, जिस वजह से इतनी पावरफुल साउंड वेव रिलीज होती है कि यहाँ पर हेई लुओ को अब आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही थी, पर वो फिर भी जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है। तो ब्रदर शुआन भी अपनी पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। हेई लुओ भी अपने पावर से काउंटर अटैक करता है, लेकिन ब्रदर शुआन अपने साउंड वेव से यहाँ पे बैरियर बना लेता है और एट द एंड जैसे ही वो अपनी लिमिट को और पुश करता है तो उसकी हार्ट बीट यहाँ पे चोक करने लगती है और वो इमीडिएटली जमीन पे गिर जाता है, जो देखकर उसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर शुआन आपको खुद पे इतना जोर नहीं देना चाहिए, अभी अभी आपकी कंडीशन रिकवर हुई है तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तब तक जो हेई लुओ है वो आ जाता है और अपने वेपन को उठाते हुए कहता है कि अगर तुम इतने ही कमजोर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम पर ये हीरोपंती सूट नहीं करती। ये कहते हैं साथ ही जैसे वो उस पर अटैक करने जाता है कि तभी उसका फादर और अंकल मैंग दोनों अपनी तलवार लेके सामने आ जाते हैं। वहीं पीछे से सीनियर एल्डर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि कमीने आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद वो कहता है कि तू फेई फेई को यहाँ से लेके कहीं नहीं जा सकता। और हम देखते हैं कि सीनियर एल्डर और यहाँ पे हेई लुओ एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं कि तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम लोग आखिरकार सरवाइव कर ही गए। युन फैमिली के वो जो बुढ़े लोग थे मुझे लगा था कि वो लोग थोड़ी हेल्प करेंगे, लेकिन वो तो किसी काम के नहीं। कि तभी अंकल मैंग पीछे से उस पर हमला करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आयरन वुल्फ गैंग की हिम्मत तो देखो कि यहाँ युन फैमिली के घर आकर उन्हें ही धमका रहे हैं। लगता है कि तुम्हारी गैंग और तुम्हें दोनों को सबक सिखाना होगा। कि तभी यहाँ पर जो युन शुआन का फादर है वो कहने लगता है कि शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें यहाँ पे मार नहीं रहे, और हाँ जाने से पहले अपने साथ अपने लोगों की बॉडीज उठा के ले जाना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सीनियर एल्डर है वो कहने लगता है कि भूलना मत कि तुम्हें यहाँ से अगर हम जिंदा जाने दे रहे हैं तो ये हमारी तरफ से एक आखिरी बार है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन तीनों को साथ में देखकर जो हेई लुओ है वो समझ जाता है कि मामला गड़बड़ाने वाला है। तो वो कहने लगता है कि अरे रे आप सभी को तो गलत फहमी हुई है, असल में मेरे फादर मैरिज प्रपोजल को लेकर बहुत ही जल्द आने वाला है। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है और उसके जाते साथ ही सभी की हालत खराब हो जाती है। कि तभी यहाँ पे युन शुआन कहने लगता है कि सीनियर एल्डर आपकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। जिस पर वो कहता है कि मेरी बात छोड़ो, इस वक्त हमें मैंग को जल्द से जल्द ठीक करना होगा, उसकी हालत और ज्यादा खराब है। ये कहते साथ ही वो यहाँ से अंकल मैंग को लेके चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ अब युन शुआन को उसके फादर की फिक्र हो रही थी और वो कहता है कि क्या आप ठीक है। जिस पर उसका फादर कहता है कि इस वक्त इस सब की फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्लैन के जो 4 एल्डर्स है ये लोग भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। कि तभी उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है तो यहाँ पर फेई फेई उन्हें जाके हक करती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जिसके बाद वो आगे बताते हैं कि और तो और जो लिन फैमिली है वो भी अब वुल्फ गैंग के साथ मिली हुई है और तुम लोग तो बस एक बहाना हो। अब यहाँ पर फेई फेई बताती है कि मेरे फादर 3rd एल्डर है और ये भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। जिसमें यहाँ वो बताते हैं कि चाहे जो हो जाए तुम हमारे लिए आज भी वही छोटी बच्ची हो जिसे कि हमने अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखा है। पर तभी वो बताते हैं कि फिलहाल आयरन वुल्फ गैंग हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उनका रियल गोल है कि हमारे 4 एल्डर्स को जैसे इन लोगों ने अपने साथ मिला लिया है तो इनके जरिए से ये हमारी ताकत को और ज्यादा कमजोर करना चाहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हेई लुओ का जो फादर है वो इस वक्त पूरी रीइंफोर्समेंट को गैदर कर रहा होगा और बहुत ही जल्द वो एक बहुत बड़ा अटैक हम पे करेगा। और फिलहाल हमारे लिए बुरी बात ये है कि युन शुआन तुम्हारी कंडीशन भी अभी ठीक नहीं, तुम भी फुल्ली रिकवर नहीं कर पाए, ऊपर से हमारे एल्डर्स ने भी हमें धोखा दे दिया और इस वक्त हमारी आखिरी उम्मीद बस किंग यान है और उम्मीद करता हूँ कि वो सही सलामत बस यहाँ पे टाइम पे आ जाए। कि तभी फेई फेई बताती है कि पर हमारा सामना आयरन वुल्फ गैंग से है जिनकी तादाद बहुत
बहुत ज्यादा है। क्या ब्रदर किंग यान अकेले ये सब कुछ हैंडल कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। कि तभी यहाँ पे यून शुआन बताता है कि चिंता मत करो, मुझे किंग यान पे पूरा यकीन है। अब एल्डर भी कहते हैं कि हाँ, इस वक्त बस किंग यान ही हमारे पूरे क्लैन की एक आखिरी उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ हम किंग यान और किलिन को देखते हैं जो कि तेजी से यून फैमिली की तरफ ही बढ़ रहे थे। और किंग यान बताता है कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे बारे में ही बात कर रहा है। जिसपे किलिन कहता है कि फिर तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पे जाना ही होगा। कि तभी किंग यान बताता है कि अच्छा हुआ कि मून रियलम में जाने के बाद मेरी लाइटनिंग मूवमेंट जो टेक्निक है ये काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, जिससे मेरी स्पीड भी बढ़ चुकी है। पर तभी यहाँ पे इन पे एक अटैक हो जाता है, लेकिन किंग यान उस एरो को हैंडल कर लेता है और कहता है कि मिस, मुझे मेरी फैमिली के पास सही सलामत जाना है, तो क्या आप बताने की जहमत करोगी कि आखिर आप मुझ पे अटैक क्यों कर रही है? और असल में इस लड़की का नाम है ली रैनफेन। और यहाँ इसकी ब्यूटी को देखकर किंग यान और उसका किलिन दोनों ही इस पर लट्टू हो जाते हैं और कहते हैं कि यार क्या कमाल की चीज है। जिसमें ली रैनफेन बताती है कि मुझे यहाँ पे भेजा गया है ताकि तुम लोगों को मैं रोक सकूं। तुम्हारे पास अजूर फ्लेम कार्मिक फायर है, मुझे वही चाहिए। ये कहते साथ ही वो अपनी तीर से उस पे हमला करती है, लेकिन किंग यान उसे अपने मुंह से रोक लेता है और कहता है कि माफ करना, एक बार जो चीज मेरी हो चुकी है मैं उसे वापस नहीं करता। और दूसरी बात, अजूर फ्लेम कार्मिक फायर तो मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी रिफाइन हो चुकी है, जिसे कि मैंने खुद किया है। और अगर मुझे ये तुम्हें देना पड़ा ना तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। ये सुनकर ली रैनफेन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हें मरना होगा। और वो उस पे स्लैश अटैक करती है, जिससे किंग यान और किलिन इजीली डॉज कर जाते हैं, लेकिन वहाँ की आसपास की जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही अब ली रैनफेन इसके पीछे हाथ धोके पड़ जाती है। वो अपने एरो से लगातार अटैक करती है, जो देखकर किंग यान भी शॉक था। और फिर वो उससे कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे जैसा टैलेंट मैंने अब तक यहाँ तियानियो डायनेस्टी में कहीं नहीं देखा। तो मिस, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हो? यहाँ पे हम देखते हैं कि ली रैनफेन उसे कोई जवाब नहीं देती और उस पे 100 एरोज से अटैक करती है। और यहाँ उसके तीर किसी मीटियोर शावर की तरह लग रहे थे, जिससे कि किंग यान डॉज करते हुए भाग रहा था। और किलिन कहता है कि क्या बात है, एक सुंदर लड़की की फाइट भी बहुत अच्छे से करती है, क्या डेडली कॉम्बिनेशन है। ये कहते साथ ही वो हंसने लगता है और किंग यान कहता है कि तुम अपने बकवास कब बंद करोगे, देख नहीं रहा यहाँ हमारी जान पे बनाई है। कि तभी ये भागते हैं, लेकिन ली रैनफेन उसके सामने आ जाती है उसका तीर लेके और कहती है कि पीछे मुड़ के मत देखो वरना यही मारे जाओगे। यहाँ पे किंग यान उसके अटैक से डॉज करता है, जो देखकर किलिन कहता है कि यार इतना प्यार से कह रही है, तुम्हें इसका अटैक खा लेना चाहिए। जिसपे किंग यान कहता है कि यार तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। पर तभी ली रैनफेन वापस से उस पर अटैक करती है और हवा में जंप करते हुए अपने उसी एरो से उस पर अटैक करती है, जो देखकर किंग यान को भी अब अपना वेपन निकालना पड़ता है। इसी के साथ किंग यान अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है और उसके उस तीर कमान को देखकर कहता है कि मुझे इसमें कोई डाउट नहीं कि इसका ये जो आर्टिफैक्ट है ये हेवनली ग्रेट डिवाइन लेवल का होगा। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि इस लड़की का बैकग्राउंड काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ली रैनफेन जब देखती है कि उसके पास बस कमान है तो वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है। इस पे किंग यान बताता है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि मेरे पास बस कमान है लेकिन तलवार नहीं। जो सुन के वो लड़की अपने तीर कमान को छोड़ देती है और कहती है कि चलो अब हम इक्वल हैं। जिस पे किंग यान भी कहता है कि ठीक है फिर अब मैं तुम्हारी चैलेंज का एक्सेप्ट करता हूँ। और हवा में जंप करते हुए वो अपने 1000 पाम स्ट्राइक से उस पे अटैक करता है, लेकिन ली रैनफेन भी बहुत इजीली उनसे डॉज करते हुए उसके सामने जाकर उसके पाम अटैक को काउंटर करती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।